4 सवाल मैं लाइन से करवा रहा हूँ, तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि करके आओगे तुम लोग घर से। Am I right? हाँ 3 बोला था, 3 करके आए हो। सर आ जाए। सर लिली प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 factories. LPL manufactures a product, Delta NH Quetta factory. सर एक आपका प्रोडक्ट है डेल्टा, जो आप क्वेटा की फैक्ट्री बनाते हो। 1 unit of delta is assembled from 3 components. सर डेल्टा बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, P, Q and R की, which are produced in the hub factory. मंथली डिमांड दी है सर डेल्टा की, कितनी दी है सर? 5000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 5000 यूनिट्स डेल्टा की रिक्वायरमेंट है। डेल्टा बनाने के लिए P, Q and R इस्तेमाल हो। The following information is available in respect of each component. सर कह रहा है क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ डेल्टा कितना सर? 2 P चाहिए होंगे, 2 Q चाहिए होंगे और 3 R। सर मशीन आवर्स भी दे दिए इसने, कितने? 4, 3 और 5। हर एक यूनिट बनाने के लिए 4 आपके यूज होंगे क्या? P, 3 Q और 5 R। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दी सर, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, फैक्ट्री और डायरेक्ट मटेरियल 900 जो है ये क्या होगा सर? बेसिकली P, Q and R की कॉस्ट। हाँ सर, क्योंकि सर ऑफ ईच कंपोनेंट, सॉरी P का एक कंपोनेंट कितने का है? 900 का। डायरेक्ट लेबर 270 का लगता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो सर अगर आपके पास क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट 2 है और 900 डायरेक्ट मटेरियल लगा, मतलब एक यूनिट 450 का हुआ। हाँ बच्चों, इसी तरह सर अगर 800 पे लगता है Q और उसमें भी सर आपके क्वांटिटी रिक्वायर्ड 2 है तो 400 रुपए, और सर R अगर आपका 3 लगता है और 300 रुपए, मतलब उसका जो R की कॉस्ट है वो कितनी है? 100 रुपए। सही है सर। डायरेक्ट लेबर आ गया सर 270 रुपए, 250 और 240। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स 500, 700 और 280। एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सर एलोकेटेड कभी भी देखता हूं मैं? नहीं सर। सर कह रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी एट हर फैक्ट्री रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख मशीन आवर्स पर मंथ। सर लिमिटेड फैक्टर आपके पास मशीन आवर्स है, कौन सा है सर? P, Q और R की क्वांटिटी नहीं है सर, P, Q और R को बनाने के जो मशीन के घंटे लगते हैं उसकी है। अब सर in order to meet the demand, LPL is considering to purchase P, Q and R from a vendor at rupees 1700, 1800 and 870 per unit respectively. Determine how LPL can optimize its profit in the above situation. सर आपको कोई प्रोडक्शन प्लान बनाना है? सर प्रोडक्शन प्लान कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेसिस पे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मेक और बाय का है। क्या है? मेक कितने करूं, बाय कितने करूं। सर यहाँ पर सेविंग्स देखेंगे, क्या देखेंगे? सेविंग्स देखेंगे। अब अगर सर मैं एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाऊं, क्या बनाऊं? सर मेरे पास सब चीजें तो आसान है, कौन सी सर? P, Q, R। सर डायरेक्ट मटेरियल कितना? 900, 800 और 300। सर डायरेक्ट लेबर कितना? 270, 250 और 240। सर यहां मसला आया, उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम दिया, मतलब इसके अंदर सर वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों के दोनों शामिल होंगे। अब सर आपसे इसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको उसने लाइन दी, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज ₹20 पर मशीन आवर। अगर सर आपके पास, अगर मैं बात करूं P की, किसकी बात करूं जी? सर P, Q एंड R। सर आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है कितना? 500, 700 और 280। सर इस पे मशीन के घंटे लगते हैं 4, इस पे 3 और इस पे 5। सर हर एक घंटे के हिसाब से 20 रुपए अब्जॉर्ब किए आप, तो सर मैं इसमें से फिक्स निकाल दूं, क्या निकाल दूं? ये फैक्ट्री है, क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें अगर मैं फिक्स निकाल दूं, क्या निकाल दूं? फिक्स। सर 4 है, 4 इंटू 20 कितना होता है? सर 3 इंटू 20 और 5 इंटू 20 100। अच्छा मैं निकाल दूं तो मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा एक यूनिट का। हाँ सर, कितना कितना?
तो ये मैं लेके चला जाऊंगा 420 640 420 640 और 180। ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड्स। सर मेरे पास कॉस्ट आ गई मेकिंग की, कितनी आई? 1590। क्या चीज? 700। सर ये आपके पास थी कॉस्ट ऑफ मेकिंग, मेक। सर बाय के ऊपर क्या ऑप्शन है? सर बाय के ऊपर है कि भाई आप पी खरीद लो हमसे 1700 का, ये 1800 का, और आर कितने का खरीद लो? 800। सर मेरे पास जो एक्सेस कॉस्ट जाएगी 110, 110 और 100, सर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। मगर सर मुझे इसको देखना है लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि मैं बाय करने क्यों जाऊंगा? क्योंकि मशीन के घंटे क्या है मेरे पास? रिस्ट्रिक्टेड है। अगर सर मशीन घंटे रिस्ट्रिक्टेड ना होते मैं कभी भी मेक और बाय का डिसीजन ना लेता, सारे के सारे मेक करता। असल में मशीन के घंटे क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। तो सर मुझे इसको मशीन आवर्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना महंगा पड़ रहा है पर मशीन आवर्स के हिसाब से। तो सर मशीन आवर्स कितने थे हमारे? 4 3 और 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 3 और 5। तो सर हर घंटे के हिसाब से कितना महंगा पड़ेगा? कितना? और बेटा ये 36.67। तो जो भी है 65 67 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इसका कुछ करना थोड़ी, रैंकिंग के लिए चाहिए। कितना? 30। सर अगर मैं बाहर से खरीदता हूं ना क्यू को, तो सर 36 रुपए महंगा पड़ेगा। तो खुद बना ले भाई। क्या बना ले? खुद बना ले। हाँ सर। सर पहले ये बना लो, फिर सर आर महंगा पड़ेगा कितने का? 30 रुपए महंगा पर घंटे के हिसाब से बाहर से खरीद के लाओगे। तो फिर उसके बाद सेकंड में अगर बचे मशीन आवर्स को क्या बनाना? आर। एंड में सर आपको क्या पड़ेगा? ये वाला। तो ये आप क्या करना? एंड में लेके आना। सेट हो गया। जो सबसे महंगा बाहर से पड़ रहा होता है वो हम खुद बनाते हैं, हम बाहर से उसको नहीं लेते, हम बाहर से उसको नहीं लेते। स्लैब को नीचे कर दे थोड़ा सा। तो सर मैं प्रोडक्शन प्लान बना सकता हूँ? हाँ सर। क्या पूछा उसने? डिटरमाइन हाउ एलपीएल कैन ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट इन द अबव सिचुएशन। सर मेक। स्विंग पे लगा हुआ दोनों, गर्मी क्यों लग रही है? सर रिमोट लेकर आना, वहां वही होगा, एडमिन के पास होगा। सर मेक, सबसे पहले सर प्रोडक्ट यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड। सर आपके पास 1 लाख, कितने? 1 लाख मशीन आवर्स है। सर आपके पास सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं? क्यू। सर क्यू की डिमांड कितनी है हमारे पास? हाँ सर। कितनी है? सर ये कैसे पता चला आपको? सर अगर आपके पास 5000 यूनिट्स है, कितने यूनिट्स है? 5000 यूनिट। हर एक यूनिट के ऊपर कितने लगते हैं? 3। कितने लगते हैं सर? 3। तो सब 15,000 घंटे रिक्वायर्ड है क्यू को बनाने के लिए। हाँ सर। अगर मैं बात करूं, सर अगर मेरे पास, अगर मैं बात करूं, हेलो, मैं क्लास में पहुंच गया ना, तो मुझसे कोई फोन करके बुला के वो काम शुरू करवा दो भाई, अपनी आंखों के सामने करवा दो मेरे। ठीक है सर। आपके जो रिक्वायर्ड है सब 5000 है। हाँ सर। डेल्टा कितने बनाना है? 5000। डेल्टा कितने बनाना है? और सर जो मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है कितने थे सर? 4 3 और 5। सर इसके लिए 20,000।
इसके लिए और इसके लिए सही कर रहे हैं हम। किसके? क्यू के कितने कंपोनेंट है? 2। और ये कितने हैं? 3। बताओ कितना है? 4 इंटू 2 इंटू 5,000 40,000। 6 इंटू 5,000 30,000 और 15 इंटू 5,000 75। सर सेट हो गया। सर ये आपको आवर्स रिक्वायर्ड थे। अगर आपको 5,000 डेल्टा बनाने हैं, 5,000 डेल्टा के लिए क्या हुआ? नहीं चल रहा? ऑफ करके ऑन कर देगा। सब 5,000 डेल्टा के लिए 2 क्यू चाहिए और 1 क्यू के लिए कितने घंटे चाहिए? सब 5,000 डेल्टा बनाने के लिए 2 क्यू चाहिए। पर यूनिट ऑफ डेल्टा के लिए कितने चाहिए? 2 क्यू। और सर 2 क्यू के लिए अक्सर पर क्यू कितना लगता है? 3 घंटे का। तो सर 2 क्यू में कितने बनेंगे? 6 घंटों में। सर इसी तरह आर आपको 5 चाहिए एक डेल्टा के लिए और सर 5 डेल्टा आपको 5 आर चाहिए एक डेल्टा के लिए और आपका कितना घंटा लगता है एक आर में? 3। तो अगर 15 घंटे हो गए। क्लियर हो गया? सर 75 आ गया। अब सर मैं क्या करूं? 30,000 कंज्यूम करवा दूं? हाँ सर 3,000 कंज्यूम करवा दूं? उसको थोड़ा और अच्छा बना लेता। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट पर डेल्टा कितना कितना था? 2 2 3। हाँ डेल्टा कितना रिक्वायर्ड है? 5,000 5,000 और मतलब 5,000 डेल्टा बनाने के लिए आपको 10,000 पी चाहिए, 10,000 क्यू चाहिए और 15,000 आर चाहिए। सर हर एक के लिए जो मशीन आवर्स हैं, मशीन आवर्स वो कितने चाहिए सर? 4। कितना आ गया? 40 30 और 75। तो सर आपके पास क्यू कितने बन जाएंगे? 10 के 10,000 बन जाएंगे 30,000 घंटे लगा के। कितना बच जाएगा? 70,000। सर इसके बाद आप आर बनाओगे। सर मैं आर बनाने गया तो सर मुझे 75,000 घंटे रिक्वायर्ड है। कितना रिक्वायर्ड है? इतने तो अवेलेबल नहीं है। इतना अवेलेबल तो सर मुझे बैलेंस फिगर निकालनी पड़ेगी। हाँ सर मेरे पास अगर अवेलेबल 70,000 है, कितने सर अवेलेबल है? तो सर 70,000 और हर एक यूनिट कितने 5 घंटों में बनता है? तो कितना आ गया सर? 14,000 आर। कितना आ गया? ये 0 हो गया। सर आप मेक करोगे कितने यूनिट्स? 1,000 क्यू के और 10,000 क्यू के और 14,000 आर के। सर बाकी आप जो बाय करोगे, बाय सर आर का 1,000 क्योंकि 15,000 में 14,000 बना चुके हो और पी के 10,000। डन हो गया। ये आपका प्रोडक्शन प्लान था जो आपने बना के उसको देना था। आसान सवाल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सेट हो गया? ऑनलाइन वाला सेट है? ऑनलाइन वेरी इजी बिल्कुल।